बच्चों में आपको क्या मिल रहे होते हैं? और कॉमन सी चीज बताओ। और गुड रिकेट्स के लिए आपको फिंगर दे देंगे। और आपको बाइफिट थंब भी मिलता है, बाइफेरेंजियल फिंगर भी मिलती है, टेंशन या और बहुत सारे सिंड्रोम है। शैम्बर डायमंड बाइफिट थंब में स्प्लिट होगा, ठीक है, हम दो में स्प्लिट होगा, हाँ बाइफिट होगा, ठीक है। और शैम्बर डायमंड सिंड्रोम में भी आपको कैसे मिलेंगे? बाइफेरेंजियल मिलेंगे, शैम्बर डायमंड सिंड्रोम में आपको बाइफेरेंजियल फिंगर्स मिलेंगे। मतलब कि बाइफेरेंजियल फिंगर्स कैसे होंगे? एक कम कर लो ना, अभी आप कितने फेरेंजियल है? ये क्या आपकी एक फिंगर में कितने आपके हैं ये? थ्री है। और बाइफेरेंजियल में कितने होंगे? ठीक है, तो आपको ऐसी फिंगर्स मिलेंगे, ठीक है। एक जॉइंट मिसिंग होगा। हाँ, उसके बाद आपने दोनों हाथ उसके उठाए, उनको कंपेयर कर लिया, बच्चे क्या लग रहा है ज़्यादा उसको पेन नहीं दे रहा है, बच्चे को बता दो बेटा आपने ऐसे करना है, आप दोनों सीधे साथ ऐसे करो। ट्रेमर्स देखने के लिए। हाँ, उनको आपने देखा ट्रेमर है या नहीं है, आइडिया में आप उसके ऊपर पेपर रखो और चेक करो कि उसको जो है ना वो ट्रेमर, ठीक है। और अब आप ना ऐसे कर लो, नीचे रखो, ऐसे यूँ खोलो, ठीक है। उसको पेनफुल है तो वो इतना ही करेगा, ठीक है। तो उसमें आपने ट्रेमर्स चेक कर लिए, फाइन ट्रेमर्स भी और फ्लैपिंग ट्रेमर्स। अभी इसके ट्रेमर्स हो रहे हैं, ऐसे कर क्या है? ट्रेमर्स नहीं हो रहा है, उसको इज कंफ्यूज्ड एंड एंशियस, ठीक है। इस टाइम पे क्योंकि इतने सारे लोगों में बच्चा बैठा हुआ है तो अब वो एंशियस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है उसको, ठीक है। अब आपने उसे चेक किया, फिर आप कहाँ आप नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि फिंगर्स देख लिए, पाम देख लिया आपने, अब नेक्स्ट पे किस पे जाओगे? रिस्ट पे क्या मिलेगा? और आगे चलो, पल्स चेक कर लेंगे। तो पहले आप पल्स चेक करोगे, आपने पल्स चेक की, इतने बच्चों में आपको आराम से पल्स मिलेगी। बहुत छोटा बच्चा है, न्यूनेट है, इन्फेंट है, तो जो है ना समटाइम आपको पल्स इतनी ईजिली पल्सेबल नहीं होगी, रेडियल ब्रेकियल हो रही होती है उनमें, ठीक है। आपने जहाँ से पल्स चेक की वहीं दूसरे हाथ से भी आपने पल्स देखी। अब दर्द तो नहीं होगा लगाने से? रेडियो हम रेडियो देख रहे हैं, ब्रेकियल भी कर सकते हैं। रेडियो अभी आप ब्रेकियल भी कर सकते हैं। बच्चों में ब्रेकियल मिलती है, तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनमें आपको रेडियल के बजाय ब्रेकियल ज़्यादा देखिए, ठीक है। डॉक्टर समझ लीजिए, मुझे बस वो दूसरी कलर चाहिए, मुझे दूसरी कलर, ठीक है। आपने पल्स चेक कर ली, उसके बाद आ गया पल्स में आप क्या क्या उसका देखोगे? वाटर हैमर पल्स और नॉर्मल से स्टार्ट करते रिदम आगे हो गए, करेक्ट कैसे, ठीक है। स्टेप पल्स हाँ, नॉर्मल से हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब आपने उसकी पल्स ली, पल्स के बाद आप क्या करोगे? आप उसके कहाँ जाओगे? एल्बो पे, एल्बो पे आपको क्या देखोगे? ब्लड प्रेशर अगर बढ़े तो पहले भी वो कॉमन चीज़ों पर जाओ, क्योंकि आपने उसके वायरस पहले से नहीं किया। जब आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करने के वहीं आप उसको थर्मामीटर उसका आम में रख दो, आम के लिए, ठीक है। तो आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा हिलाया नहीं है, आपने कुछ इस तरह से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचे, आपने थर्मामीटर रख दिया, फिर इस टाइम को 3 साइकिल हो गए, आपने पल्स भी ले लिया, उसका बीपी भी ले लिया, टेम्परेचर भी ले लिया, ठीक है। अब आपने बीपी लिया, सबसे पहले बीपी बच्चों में आपको क्या उसमें रखना होता है? बीपी किस तरह से देखते हैं? सब साइज देखेंगे। और डिफरेंट आपके पास डिफरेंट आ रहे होते हैं, इन्फेंट का अलग होता है, चाइल्ड का अलग होता है, इसका अलग होता है, ठीक है। आपने बीपी लिया बच्चे का मेनली आपने जो बीपी होते हैं फीस में आपने सेंटाइल चार्ट के मुताबिक लेना होता है, ठीक है। आपने उसको चेक करके सेंटाइल चार्ट पे प्लॉट करना होता है कि बीपी उसका रेंज में है या नहीं है, ठीक है। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? एक ही बच्चा बंदा इनपुट दिया जा रहा है, अब यहाँ से कोई दें, चिल्ड्रन ज़्यादा होती है।
hypertension, blood pressure above 140, 120, एडल्ट में तो हम अभी नहीं है ना। आप बताओ। Yes, you- आप बताओ। नहीं, बच्चों में कम हो गया। अभी मैंने बताया कि बीपी आप सेंटाइल चार्ट के मुताबिक लिख रहे हो, तो हाइपरटेंशन कब कहेंगे जब सेंटाइल चार्ट में प्लॉटिंग कहाँ हो रही होगी, मोर देन 95th सेंटाइल पे पेशेंट क्या होगा आपका हाइपरटेंसिव। more than 95% आते हैं। अब तो फिर उसकी रेंज क्या हो जाएगी अगर हर एज वाइज हर मंथ वाइज भी डिफर करेगा, Oh, yeah. ठीक है। तभी आपके पास सेंटाइल चार्ट होगा तो आप उसे प्लॉट कर लोगे। आपका पीछे चेक करिए पीडियाट्रिक एज ग्रुप की रेंज क्या होगी। ब्लड प्रेशर की मतलब हमें कुछ वैल्यू दे दो ताकि पता हो। एज उसके मंथ के हिसाब से लो आप स्टार्ट करो। इस बच्चे की कितनी बच्चा है कितने साल का, 10 ईयर नौ ओल्ड है, साल का। एडल्ट हो गए, ठीक है। तो इसमें आपके पास कितना होना चाहिए, मेन सिस्टोलिक हो जाएगा 110 का और डायस्टोलिक होना चाहिए 70 तक का, ठीक है। 10 ईयर इज जो है ना से मतलब आप वो एडल्ट 12 ईयर हम पीडियाट्रिक उसको 12 ईयर तक कर रहे होते हैं कंसिडर इन पाकिस्तान। हाँ एज कम्पेयर टू एडल्ट ज़्यादा हाँ। यस। ठीक है। उसके बाद आपने बीपी चेक कर लिया, फिर अब आप किस चीज़ पर जाओगे और क्या है यहाँ बच्चों में एक और है ना होता है एब्नॉर्मलिटी वो होती है एब्सेंट रेडियस की, रेडियस की TAR के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विद एब्सेंट रेडियस इस तरह से है TAR एब्सेंट रेडियस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विद एब्सेंट रेडियस। तो आप है तो अगर आपके पास कोई बच्चा रैश आपको डेवलप नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई रैश है तो आप सेफ साइड के लिए उसके रेडियस जो बोन है वो भी चेक कर लो, रेडियस बोन मिसिंग है। हाँ या नहीं है, ठीक है। होती missing अगर bone आपको मतलब पूरी बोन ही मिसिंग होगी। देखेगी, हाँ ठीक है। आपने उसको देखना है ताकि आप अगर आपके पास बच्चा किसके साथ है, बर्ब्यूरिक रैश के साथ है, ठीक है। अगर बर्ब्यूरिक रैश नहीं है तो आपने अननेसेसरी उसको फिर नहीं उसके ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। तब आप रेडियस बोन देखोगे, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एब्सेंट रेडियस रैश भी होगा साथ में अगर बर्ब्यूरिक रैश होगा उसके अंदर। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, ऑब्वियसली ठीक है। उसके बाद आप गए, आप किस चीज़ पे जाओगे, अब आप एक्जिला में आपको लिम्फ नोड मिलेंगे, ठीक है। लिम्फ नोड एग्जामिन तो करना सभी को आते होंगे, आपको एक आ जाए आप आ जाओ। आप फ्राइडे को भी कौन नहीं था, आप नहीं, अच्छा आप थे फ्राइडे को भी नहीं थे, लिम्फ नोड भी नहीं आते। मैम मैं तो आप आ जाओ, जितना भी करो इतनी स्ट्रिक्ट वो थोड़ी चल रही है कि एग्जाम या हाथ में पेन है, कंसेंट है करके नोट करना। क्योंकि आपसे एक दफ़ा भी नहीं लिया था, तो बताओ कि मैं फॉलो करना चाह रही हूँ। मेरे नाम पे मैं आपके आपको तकलीफ हो क्या बता भी सकते पोस्टीरियर मीडियम सब सभी में चल रहे होते हैं। दूसरे हैंड से कौन से वाले दूसरे हैंड से कौन से और मीडियम ठीक है। और फिर दूसरे इसमें आ जाओ, हमेशा कंपेयर करोगे ना कौन कितने लिम्फ नोड से कितने अगर वो सेंटीमीटर हो तो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। एक्सिलरी जो होती है आपके पास लिम्फ नोड या एंटीरियर सर्वाइकल पोस्टीरियर सर्वाइकल चेंज होती है 1 cm या उससे ज़्यादा की हो तो सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि एक लिम्फ नोड के ऊपर आप कोई भी वो नहीं बनाते कि लिम्फ नोड इंलार्ज है या कोई पैथोलॉजी है। 1-2 मिलना इज नॉर्मल, ठीक है। आपको 1 या 2 इंलार्ज लिम्फ नोड मिल रहे हैं दैट इज नॉर्मल। अगर आपको मल्टीपल इंलार्ज लिम्फ नोड मिल रहे हैं मोर देन 2 मोर देन 3 और उनके सेंटीमीटर जो साइज है वो भी बहुत मैटर करता है। मोर देन 1 cm अगर साइज है एंटीरियर सर्वाइकल पोस्टीरियर सर्वाइकल चेन में एक्सिलरी में तो वो सिग्निफिकेंट है। और फेमोरल और उसमें क्या इंक्वाइनल में 2 cm हाँ 2 cm
नॉर्मल होगा एक दो इलाज तो कमेंट नहीं करेंगे। तो आप बता दो दे आई फाउंड इन लार्ज, आपको जो मिल रहा है आप अपनी फाइंडिंग तो सही बताओगे ना, लेकिन आप अपने दिमाग में डिफरेंशियल बनाते हुए इसको जहन में रखोगे कि अगर आपको एक इलाज लिम्फोड मिल रहा है जिसका मतलब जरूरी नहीं कि भाई उसको कोई लिम्फ नोड बैठी हुई है। मैम कोई क्वेश्चन हम इनके इनवाइनल और फेमोरल भी चेक करेंगे हाँ बाकायदा मतलब करेंगे, हाँ उसके लिए एक्सपोज करना पड़ेगा। एक्सपोज करना पड़ेगा। अब यहाँ तो बच्चा बिल्कुल कंसेंट नहीं देगा और ये पॉसिबल नहीं है वार्ड में, वो इतने सारे उनके सामने भी फिर भी बच्चा नहीं देगा कंसेंट, क्योंकि बड़ा बच्चा छोटा बच्चा हो लेकिन आपका एग्जाम हो तो आपको उससे पेशेंट को पूछना है, उसके अटेंडेंट से ही पूछना है। इफ दे से नो दैट इज अनदर केस, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने नो नहीं कहा है, आपने नहीं किया है, तो फिर आपको उसमें मार्क्स भी रखो। एंड ऑब्वियसली विल बी ग्लव्ड राइट। हाँ नहीं glove के बगैर नेसेसरी, हाँ ठीक है। एग्जाम में अब कोविड की वजह से अगर लोग ग्लव्स पहन रहे हैं अब फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम के टाइम पे ऐसे कोई कोविड की वो नहीं चल रहा है, देयर इज नो नीड टू वेयर ग्लव्स। बट इनवाइनल फेमोरल इज लाइक इट्स एन हाइजीनिक चेक वीकनेस। सकते नहीं, ठीक है, तो इसलिए कोई वो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो है ना, तो इसी तरह एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी आप पूरी एग्जामिनेशन के बाद अगर आप नहीं पेशेंट से पूछते हो या नहीं एग्जामिनेशन बता दो कि अब आप फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन करना चाहते हो, उसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। ऑब्वियसली एग्जामिनर मोस्टली या हमेशा नहीं मना कर देते हैं कि नहीं फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बट आइडियली आपको पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर अपना कोर्स करना होता है कि मैं कि मतलब आपको ये बात पता है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन भी आती है, तो आप एग्जामिनर को बताओगे और उससे पूछोगे कि शुड आई प्रोसीड टुवर्ड्स इट, तो वो जो बताएगा वो नो कहता है, वो तो उसके हिसाब से आगे चलेगा, ठीक है। आपने उसके लिम्फ नोड्स चेक किए, हमेशा लिम्फ नोड्स कंपेयर करने होते हैं। इसी तरह हैंड की जो भी एग्जामिनेशन थी तो साथ में देखते थे साइड टू साइड, इस हाथ में क्या दिख रहा है, साइड पे कैनुला लगा हुआ है और बच्चों में कैनुला को बहुत प्रॉब्लम होता है, वो फॉरन हिल जाता है, तो उनको डेली दूर से क्लियर है। आपने उसको मिनिमम जो है ना कैनुला वाली साइड को मिनिमम जो है उसको वो करना है, टेपिंग करनी है और टच नहीं करना। टच करना है, मिनिमम टच करना है, ठीक है। आपने उसको वहीं से लिए, फिंगर्स वैसे ही चलेंगी, क्लबिंग एक हाथ में नहीं होती, हमेशा दोनों हाथों में साथ चेक होती है। आप गए, आपने जब पल्सेस दिए तो दोनों के साथ कंपेयर कर ली, फिर यहाँ आपको क्या मिल रहा था, रेडियो ब्रेकियर आपने जो है ना वो देखना था, ठीक है। रेडियो ब्रेकियर ले सकते हैं, वाटर हैमर पल्स लेना आती है, देख रहे थे पल्स रहती है, ठीक है। उसमें करना ये होता है कि आपने दोनों साथ लेनी होती है, उसको उठाना होता है उसके हाथ को, ठीक है। वाटर हैमर के लिए हाँ, फिर आपने उसको सडन ड्रॉप करना होता है, मैं इसके हाथ को करूँगी नहीं, करेंगे ठीक है। लेकिन आप सडन ड्रॉप करते हो, अगर आपकी पल्स एब्सेंट हो जाती है तो इसका मतलब है आपकी कौन सी है, आप इधर आओ, मैं बता दें मैं रेडियल और जो है ना ब्रेक आराम से उसको हाथ में दर्द हो रहा है, इसी हाथ से करो। हाँ स्वेल भी थोड़ा अरे साइड से भी करो ब्रो। इसी वाले हाथ पे करो, उसको पेन है, इस हाथ से करो, रेडियल कैलकुलेटर आपको मिल रही है आराम से, ठीक है। अब आप उसकी ब्रेकियल कैलकुलेटर आपको मिल रही है, मैम ये वाटर हैमर पल्स से किस चीज़ में मिलते हैं? कार्डियोलॉजिकल उसमें मिल रही होती है, एओर्टिक उसमें मिलती है आपको, इसलिए दोनों एक साथ करते हैं। फिर आपने उसको पेट करके अब आपने देखा आपको डिले मिल रहा था नहीं मिल रहा था, अब आपने अगर वाटर हैमर पल्स अगर आप है ना वैसे बच्चों में मिलता नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन जब आप करोगे तो आपके लिए ब्राउनी पॉइंट हो जाएगा। आपने उसको चेक किया, इसको किया, हाथ को एलिवेट करो आराम से, आराम से, ठीक है। आप उसको ऊपर तक लेके गए, आपने हाथ को सपोर्ट इतना दिया, एक सेकंड छोड़ो हाथ को, छोड़ दो। आपने उसके हाथ को यूँ लेके गए, एलिवेट किया और फिर सडन छोड़ोगे, ठीक है। इसको अब यहाँ से जो पकड़ा इसको सडन छोड़ोगे, वो नीचे जाके लगेगा, यहाँ आपका हाथ फीट हो रहा होगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पल्स डेफिसिट हुई या नहीं, पल्स डेफिसिट है तो है, हाँ यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ फील होगी। हाँ कि आपको डेफिसिट हुई ड्रॉप करते हुए या नहीं हुई, ठीक है। फिर आप आ गए लिम्फ नोड्स पे, आपने पहले यहाँ के लिम्फ नोड्स चेक किए, फिर यहाँ के, फिर अब आप किस पे आ जाओगे, नेक
नेक पे आओ ना तो आपको यहाँ से मिल रहा है और आप उसकी लिम्फ नोड से ऐसे एक तरफ से सारे करते हुए जाओ, ठीक है। तो अब आपने नेक पे के कौन से चल रहे आपको लिम्फ नोड मिल रहे होते हैं, सर्वाइकल भी या कोई आएगा या मूविंग के लिए भी आप एब्सेंट थे, ये सबको नहीं आता बिलाल भाई करेंगे। मैम उस दिन सर्वाइकल का कोई नहीं। वैसे तो थर्ड ईयर में भी पूरी कोचिंग दी होगी ट्रेनिंग की, नेक्स्ट में नहीं गए। इंटीरियर से और ये ऐसी कोई एग्जाम थोड़ी हो रहा है कि मतलब नहीं आता नहीं। थोड़ी सी चेहरा आगे खड़े हो जाओ। आगे और आगे थोड़ी सी गर्दन अपनी इस तरफ ये और करो। सही तरीके से मैं बता दूंगी बात को। इंडिया सर्वाइकल ये हो गया और फर्स्ट ईयर सर्वाइकल और फिर सूत्रा क्लाविक होता है कंधे हाँ कंधे कंधे उठाना हाँ सही तरीके और सबसे पहले आप उसको अच्छा किया शुरू करोगे अब आपने इसको रखा है, आप इसने बिल्कुल सही किया। आपको दोनों साइड पे साथ प्रेस नहीं करना होता, क्यों? क्योंकि कैरोटिड होती है, कैरोटिड होती है कैरोटिड। अगर दोनों एक साथ होते तो हाइपोक्सिया हो जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने आगे इस पे एंटीरियर सर्वाइकल को सोच के आपने थोड़ा सा अपने उल्टे हाथ में बोल दो। आपने चेक कर लिया, फिर अब आपने जो पंद्रह उसका लो, आपने ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड मेथड किस किस कंडीशन में मिल रहा होता है आप सब पढ़ लेना, तो बहुत प्रोमिनेंट आपको और हमेशा एग्जाम में कोशिश करनी होती है आपको सबसे कॉमन चीज़ जो होती है उस पर जाओ, ठीक है। हाँ टीबी एग्जैक्टली, जो आपका इंडेमिक एरिया में आप रह रहे हो आप जाके जो है बताइए वही बातें स्क्रीनों में कह रही कि मोस्ट कॉमन कॉज पूछ रहे हो लिशमेनियासिस, नहीं भाई लिशमेनियासिस से ज़्यादा कॉमन कॉजेज वहाँ मुझे जगह रह रहे हैं वहाँ होती है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपकी अप्रोच उसको पता चल जाता है। एक बंदा जिसने वार्ड में नहीं गया रट्टा मार के आया मोस्ट कॉमन कॉज में क्या बता रहा होगा, स्क्रीनों में यही कौन सा लिशमेनियासिस स्टार्ट कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आपने हमेशा एग्जाम में देखना होता है आप किस एरिया में रह रहे हैं। अगर आप जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ जो इंडेमिक कॉजेज हैं आपको वो नहीं बता रहे हैं, आपको फिर इसका मतलब होता है कि इम्प्रेशन आपका कैसा जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। इंटेरिक सबसे पहले आप इंटेरिक स्टार्ट करना, वायरल कॉजेज है, हाँ ठीक है, अभी और भी सारी कॉजेज, ठीक है। उसके बाद आप जा रहे हो सेरिब्रल मलेरिया में भी मिल रहा होता है आपको पेट्रोल
उसके बाद आप जो है थे आप आ गए, आपने उसके नेक आके अब आप किस पे आ रहे हो, उसके हेड पे आ जाओ। ठीक है, उसमें आपने हेयर देख लिया, हेयर पे कमेंट कर लिया तो किस तरह है, जिस तरह वो करके गई वो बिल्कुल सही किया उसने। ठीक है, आपने हाथ लगा के देख लिया, अगर कोई मिल रहा है, कोई इन्फेक्शन मिल रहा है या लाइफ या कुछ भी, तो आप उसके ऊपर कमेंट कर लो, स्पार्स हैं हेयर पे वो। ठीक है, अब आप आगे फाइंडिंग पर कमेंट करते हैं हमेशा हमेशा कौन सा फाइंडिंग? नेगेटिव जो भी आपको फाइंडिंग्स मिल रही होंगी आपने उसके ऊपर कमेंट किया, लेकिन एग्जाम जब आप एग्जामिनेशन आपको एग्जामिन करना है, एग्जामिन करते हुए बोलना नहीं है। ये एग्जामिन करते हुए आपने खामोशी से एग्जामिन किया, उसके बाद जब आपसे आखिर में पूछा जाए कि आप अपने जो है उसके ऊपर एग्जामिनेशन के ऊपर कमेंट करें तो फिर आप करेंगे, जो आपको तभी आपको आइडिया हो जाए कि आपकी जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स है वो इम्पोर्टेंस रखें, कि आपको रहेंगी वही याद। बाकी ये कि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले जिस तरह से बिल्कुल सही स्टार्ट किया था, जनरल फिजिकल जिस तरह बच्चा बैठा हुआ है उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपको बिल्कुल फर्स्ट अपेयरेंस होती है और उसके ऊपर कमेंट करोगे। ये फर्स्ट कमेंट करने के बाद फिर आप सब दूसरा कमेंट किसके ऊपर करोगे, पेशेंट के वाइटल्स के ऊपर। भले आप एग्जामिन किस भी पैटर्न में कर रहे हो, दूसरा कमेंट हमेशा किस पे होता है, वाइटल्स के। बहुत तीसरा कमेंट किसके ऊपर होता है, पॉजिटिव सब वाइटल्स। उसमें आप क्या क्या देख रहे होते हो, क्लबिंग, एडिमा, डिहाइड्रेशन, अगर बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मेरी, और लिम्फ नोड्स और थायराइड। कोई क्वेश्चन मैम, पहले हमने पूरा एग्जामिन कर लिया और फिर हम आखिर ऐसा में करके बता कमेंट्स। मैं एग्जाम का बता रही हूँ, आपका पूरा हो गया है, उसके बाद आखिर में आप इस तरह ही हमेशा प्रेजेंट करोगे, हेलो प्लीज शो या मेडिसिन का वाइवा। ठीक है, उसके बाद आपने उसके हेड पे आ गया, आपने हेड में देखिए कोई भी कमेंट करा चीज़ है, फ्रंटल बॉसिंग मिल रही है नहीं मिल रही है, लिक्विड ये पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिनेंट फ्रंटल बॉसिंग से आप एक्सरे तक ना भी जाओ तो भी आइडिया आपको हो जाता है कि वो लिक्विड है बच्चे को या नहीं है। ठीक है, दूसरा 2 ईयर अप टू 2 ईयर एज है, आपको हाइड्रोकैस का बच्चा मिल रहा है या वेन्यूसिंटोसिस का, ग्लास कल शॉर्ट्स कल आपको कुछ ऐसी पिक्चर नहीं है, आप उसका एपोसी ले लो, वरना आफ्टर 2 ईयर्स इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप उसका लाजमी लो। ठीक है, एपोसी लेने के बाद अब आप क्या कर रहे हो, किस पे आ रहे हो, अब क्या है नीचे फोन हेड पे कोई आपको स्टिच कुछ ज़्यादा आपने उसको भी नोटिस कर लिया, अब आप इस पे आ जाओ आइस के ऊपर। ठीक है, आइस तक तो हुआ था एग्जामिन, इसके अलावा और कोई बताएगा, आप ये ग्रीन स्कार्फ आप आइस की इसकी आइस एग्जामिनेशन में क्या कमेंट करोगे, क्या क्या देखोगे? वो पैलर देखेंगे, कंजक्टाइवा स्क्लेरा पे देखेंगे, और क्या एनीमिया देखेंगे, और एनीमिया देखिए, और वो देखना है ना पैलर, ड्रूपिंग आईलिड, ड्रूपिंग आईलिड। हाँ ठीक है, आपने एक तो आउटर आई एग्जामिनेशन की और एक इनर आई एग्जामिनेशन। आउटर आई में आपको सब देख लिया, कैल्शियम मिल रहा है आपको, स्क्विंसोनिक मिल रहा है कोई, ठीक है, सब आपने उसके ऊपर कमेंट किया, आई लैशेज है नहीं है, डिसअपेयर्ड आई लैशेज का कलर कैसा, अगर कोई एब्नॉर्मल फाइंडिंग आपको मिलती है तो आपने उसको नोटिस करना है, अगर नॉर्मल है तो फिर आप बिल्कुल आगे प्रोसीड करते जाओ। ठीक है, आई लैशेज की फाइंडिंग आपको मिल रहा है, हाँ आप बताओगे, आपको जो भी एग्जामिनेशन में फाइंडिंग मिलेगी आप हमेशा उसके ऊपर कमेंट करोगे एंड पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उसके आउटर आई एग्जामिनेशन और इनर आई में क्या क्या सबसे जो मेन आपके सब पार्ट्स में आ रहे हो क्या है, एक टेरेस मिल रहा होता है, और आपको ये जो है ना टॉर्च से आपने उसके पिंपल्स वगैरह एग्जामिन कर लिए कि भाई वो था रिएक्टिव टू लाइट है नहीं है, और क्या उसकी जो है ना पिंपल्स के वो है। ठीक है, आपने कर लिया, बाकी आपको आई में कोई वो होगा, आपको नजर आएगा कंजक्टिवाइटिस तो नहीं हो रहा है या रेडनेस है कुछ भी है, वो आप उसको देख लोगे। ठीक है, एपिकेंथिक फोल्ड्स और मेजरमेंट्स कर रही थी वो, उसके लिए किसी क्या सिग्निफिकेंस होगी, क्यों कर रही थी वो, कभी-कभी डिस्टेंस और भी जितने भी तरह के सिंड्रोम्स हैं, एडवर्ड सिंड्रोम, बटाओ सिंड्रोम, इन सब में आपको एपिकेंथल फोल्ड है, स्लैंटेड आइज है, सही कोई ना कोई फाइंडिंग मिल रही होती है। इस बच्चे में आपको नजर आ रही है, ठीक है, ऐसा बच्चा जिसमें आपको विजिबली एक होता है कंफ्यूज या सेमी पिक्चर मिल रही होती है तो आप ले लो। एक बच्चा जो आपको बिल्कुल अभी दिख रहा है मुझे यहाँ से किसी तो कोई एब्नॉर्मलिटी है, उसमें आप
फिर नहीं करोगे। डॉक्टर वामिद ने आपको बिल्कुल सही सिखाया, वो आप लोगे किस सूरत में जब पेशेंट आपको ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, सिखाने के पर्पज के लिए। नहीं, अगर एग्जामिनर आपको ऐसी कुछ स्पेसिफिक कमांड दे वो एक अलग चीज़ है, वरना आपको एक बच्चे जो इस तरह नहीं नजर आ रहे तो उसमें आप क्यों करोगे, ठीक है। उन्होंने जो करवाया उन्होंने सिखाने के पर्पज के लिए कराया, ठीक है, ताकि आखिर में तो सब बताओगी ना जो जो करोगी। हाँ। लेकिन जब हम नेगेटिव फाइंडिंग्स को एक्सक्लूड करेंगे तो अगर एग्जामिनर ने पूछा कि आपने परफॉर्म तो किया ही नहीं था तो फिर आपको नजर आएगा लुक में, ठीक है। दूसरी बात ये जो आपका एग्जाम होता है उसमें आपके पास होता है मैक्सिमम 5 मिनट स्टेशन के, जीपीए के 5 मिनट्स है। अगर आपने इतना स्लोली वहाँ से शुरू किया न्यूज़ नोट्स तक आए और मैं उसमें आप अपना टाइम, उसमें वाइटल्स भी इंक्लूडेड है, तो अगर उसमें आप इस तरह अपना टाइम वेस्ट करोगे फिर आपके पास आखिर में अपने उसको जो है ना कंक्लूड करने का टाइम नहीं होगा और नहीं एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पूछने का टाइम बचेगा। हाँ, जिससे मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो आपने जो चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियस नजर आ रही हैं उनको देखना है और जो नहीं है उनको ओमिट कर देना है, ठीक है। तो अब इस बच्चे में जब नज़र आ ही नहीं रहे तो इसमें कोई वो नहीं बन रहा है, लॉजिक नहीं बन रही है। हाँ, क्रेनियो टेबल्स क्या होता है? क्रेनियो टेबल्स आपको मिल रहा होता है, रिपिट्स वगैरह में मिल रहा होता है, जिसमें आपके पास फ्रंटल बॉक्सिंग के साथ साथ प्रोमिनेंट आगे का एंटीरियर फाउंडेन हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी आइज के बाद अब आप किस पे आ गए, नोज पे। नोज में क्या क्या आप देखोगे? सेप्टम, हाँ, और सेप्टम देखिए, साइनोसिस, ठीक है। आपने नोज देख लिया, उसमें आपको कोई मिल रहा है तो आप देखोगे, ठीक है। आपने उसको यूँ करना है, अपने सामने टॉर्च ओपन करके ऐसे उसके सेप्टम देखना है इस तरह से। उसके बाद आपको अगर चीज़ से उसमें कोई भी लग रहा है तो आप उसमें जाओगे। फिर अब आप किस पे आ जाओगे? ईयर्स पे आ जाओगे। ईयर्स में आप क्या क्या देखेंगे? डिस्चार्ज है, पेनफुल तो नहीं है। ईयर का पेन बहुत ज़्यादा बच्चों में मिल भी रहा होता है, अब उसको प्रोसीड करने से पहले बच्चे से पूछ लो अगर बड़ा बच्चा है कि दर्द तो नहीं हो रहा है, पर वो एकदम से चीखेगा, ठीक है। स्पेशली छोटा बच्चा अगर आपको मिल रहा है तो आप अगर पूछो नहीं है तो आपने टॉर्च से आपने चेक कर लिया कि एयर में आपको कोई डिस्चार्ज नहीं नज़र आया, टेंडर तो नहीं है, रेड तो नहीं है, स्वॉलन तो नहीं है, ठीक है। दूसरी साइड पर भी आपने चेक कर लिया। फिर अब आप किस पे आ जाओगे? लिप्स पे। हाँ, उसमें आपको जो है ना उससे लिप्स की कंडीशन से सबसे पहले क्या आइडिया हो जाएगा? और डिहाइड्रेशन और आयरन डेफिशिएंसी एरिया में चिलोज, हाँ, ड्राई जो होते हैं, हाँ, ठीक है, वो सब आपको मिल रहा है। उसके बाद आप चाहोगे आप किस पे आओगे? ओपन करोगे ना ओरल कैविटी। हाँ, ओरल कैविटी में आपने क्या क्या देखना है? हाइजीन देखेंगे, फिर एक और बताते हैं आप न्यूज़ का और उसके पीछे आप कुछ कमेंट और उसके बराबर में है नहीं है वो 15 और थ्रोट हाइपरेमिक है नहीं है। थ्रोट मेनली आपके पास जो बच्चे आ रहे होते हैं वो किस वजह से आ रहे होते हैं? हाइपरेमिक थ्रोट की वजह से और थ्रोट की वजह से। तो आप थ्रोट के ऊपर ज़रूर देखना है कि उसका थ्रोट कैसा है, ठीक है। अगर मीजल्स का बच्चा था वो कॉपलेट स्पॉट्स भी मिल जाएंगे और अल्सर देखिए, कोई माउथ में अल्सर है, हाइपरेमिक है, कोई भी आपको अल्सर एब्नॉर्मलिटी तो आप उसके ऊपर कमेंट करके बात ही नहीं करो। डेंटल हाइजीन देखेंगे, डेंटल हाइजीन देखिए, अलाइनमेंट देखिए, हर चीज़ देखिए, ठीक है। उसके बाद आपने टंग देखिए, अगर आप थोड़े पे जल्द आपको नजर आएंगे ना, देखेंगे आप भी तो उसके अंदर वो इलाज है और हाइपरेमिक है, तो आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस हो रहा है। टॉन्सिल के ऊपर डेफिनेटली कमेंट करोगे, ठीक है। ऐसे ही आपने उसके आँख करके आवाज़ निकल बाकी भी चेक कर लिया आपने कि जो है इक्वल है, मूवमेंट है नहीं है, वाइब्रेशन कैसी है, प्लेसमेंट देखो, ठीक है। उसके बाद अब आप किस पे आ जाओगे? कब बाहर आ जाओ, वो सबने बता दिया, आगे चलो। फिर आप किस पे आ जाओगे? फेस की एग्जामिनेशन है कि
पानी पानी लेके आओगे निकलने का नहीं बोलना होता पेशेंट ठीक है यू हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर द पेशेंट गिव सम रिस्पेक्ट टू द पेशेंट ठीक है और उसको बोलो छोटा बच्चा है वो धूप नहीं निकल रहा फिर क्या होता थायराइड खराब है पानी पी सके पानी और ग्लास छोटा बच्चा तो आप लेके आओ अपने पास रखो अपने इक्विपमेंट में ब्रिंग अ बैग जिससे आप सारे सामान लेके आओगे मेडिसिन में और फीस में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ठीक है आपको इसी के ऊपर बेस करना होता है आपकी फाइंडिंग सही नहीं है लेकिन आपकी अप्रोच सही है पेशेंट की तो आपको उसमें नंबर मिल जाएंगे आप पास हो जाओगे आपकी अप्रोच बहुत रफ है आप पेशेंट को केयर नहीं कर रहे हो अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर रहे कंसेंट सही नहीं रही पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है वो ट्राई कर रहे हैं बच्चा या एडल्ट में तो हर्ट है आपको दोनों सूरतों में एग्जाम में मार्क्स आप फेल हो जाओगे ठीक है आपने उसको पानी दिया बच्चे ने पानी पी लिया ठीक है तो अगर तो आपको जो है तो उसका थायराइड नॉर्मल मिल रहा है तो अगर इन केस आपको एबनॉर्मल मिलता है तो फिर आप क्या करोगे नॉर्मल का इलाज मिलेगा इलाज मिलेगा फिर कैसे करते हैं पहले थायराइड के 3 फिंगर मेथड से और थायराइड या ट्रैकिया करते हैं 3 फिंगर और ट्रैकिया और थायराइड कोई आ जाए बता दे आप आ जाओ थायराइड की एग्जामिनेशन पीछे नहीं हाँ हाँ किसी और को आती है थायराइड की एग्जामिनेशन नो मैम मैम कोई क्वेश्चन जो इन्फेंट होगा हम उसे पानी कैसे पिलाएंगे उसको रोना हो जाए इन्फेंट को आप नहीं छोड़ोगे ना फिर हम उसको थायराइड कैसे करेंगे फिर आप छोड़ दो क्या इन्फेंट ऐसा आपको 9-10 मंथ प्लस मिल रहा है 1 मंथ 2 मंथ का बच्चा तो आप उसको बिल्कुल नहीं करोगे 10 मंथ प्लस मिल रहा है तो फिर आप क्या करोगे तो आप उसकी मदर से बोल सकते हैं कि बच्चे को कुछ दे दें वो ले लेगा मदर आप जितना मदर को अपनी एग्जामिनेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे उनको इनकलकेट करोगे कि हाँ भी वो भी हेल्प आउट करे उतना बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा आप अकेले से खुद से कर रहे हो तो बच्चा नहीं करेगा अभी बच्चे फादर आके बैठे हैं रूम में तो क्यों बैठे हैं क्योंकि बच्चे की सेटिस्फेक्शन है ना आप लेके आओगे तो सारे रूम में बच्चा कभी भी नहीं बैठेगा ठीक है आप लोग को दिया थायराइड एग्जामिनेशन या थायराइड एग्जामिनेशन कोई कर ले आके थायराइड एग्जामिनेशन भी आपने बच्चे का हमेशा बोल के 7-8 यहाँ से देखो थोड़ा सा ये समझो सपोजिटली आपको मिल रहा है यहाँ बिल्कुल अभी को हल्का सा हाल नहीं टेस्ट कर लेते हैं अगर आपको मिल रहा है तो आपने यहाँ से देख लिया अगर आपको यहाँ मिल रहा है कोई चीज़ नहीं लो पानी ठीक है उसके बाद जो है ना आपने चेक कर लिया अगर यहाँ इलाज अभी इसका इलाज नहीं तो ऑपरेशन की खुद नहीं थोड़ा सा वाइस के पल्स ठीक है ठीक है उसके बाद आपने चेक कर लिया यहाँ से अगर यहाँ आपको इलाज मिल रहा है तो आपने दूसरी साइड से क्या किया मतलब पुश किया यहाँ से थायराइड को ताकि वहाँ आपको सही फील हो जाए कितने नोड्यूल्स हैं एक है 2 है सिंगल नोड्यूलर है मल्टी नोड्यूलर है कैसा है साइज कैसा है वो भी आपको पता चल जाएगा दूसरी साइड पे भी आपने फिर भी चेक कर लेना अगर आपको ऑल दो साइड पे मिल रहा है कि कभी कभी नोड्यूल्स दोनों तरफ मिलते हैं ठीक है आपने वो भी उसको यूज कराए बेटा सीधे हाथ पे थोड़ी गर्दन झुकाओ सीधे पे इस तरफ ठीक है वो आपने चेक कर लिया दूसरी साइड से पुश करके चेक करना होता है कि कहाँ प्लेसमेंट है उसकी उसका प्रॉपर साइज क्या है पूरा वो पूरी एग्जामिनेशन आप करोगे ठीक है यहाँ से पुश किया आपने यहाँ रखा और कैसा है उसका थायराइड यहाँ इसको बिल्कुल नॉर्मल था कोई फाइंडिंग नहीं है ठीक है नोड्यूल्स है कितने हैं फर्म है नॉन फर्म है कैंसर है हर चीज़ आप देखो अगर सपोजिटली किसी का बहुत लार्ज थायराइड आपको नजर आ जाता है फिर आप क्या करेंगे रिपोर्ट करेंगे और अगर नोड्यूल मिलता है थायराइड में तो वो मूवेबल होता है नीचे जो पर्पस करते हैं ऊपर आओ कभी फिक्स्ड होता है कभी मूवेबल होता है अगर थायराइड इनलार्ज रहता है ऊपर आओ जिसका नहीं है तो उसको ऐसे मेरी पेट में नहीं दूंगी ठीक है अब ऊपर तक आए अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन में पॉजिटिव फाइंडिंग मिल गई तो आपने डिटेल में जाना पड़ेगा नहीं मिलेगी आप थायराइड पे 5 मिनट नीचे चल जाओगे मैम यहाँ पे कैसे साउंड आएगी परकशन पे अगर थायराइड एब्नॉर्मल डल आएगा डल आ जाए आप नीचे से शुरू करोगे आपको वहाँ कैसी मिल रही होगी तो फैल के नीचे जैसे थोड़ा नीचे जाओगे आप बहुत नीचे भी जाता है आपको ठीक है
दूसरा क्या है, अगर आपको थायराइड मिल गया है तो एक और जो है एग्जामिनेशन आप करोगे, और वो क्या होगी, पैम्बर्डन साइन का बच्चे को बोलोगे एकदम से हाथ ऐसे करो, कौन सा sign? ऊपर ले आओ, यहाँ से ऊपर ले आओ और ऊपर यूँ करके खड़े कर दो, ऐसे करो, और ऊपर और दोनों हाथ यूँ कर दो, हो रहे वो हैं उसे हाँ, इसका फेस ब्लूइश हो जाएगा, पैम्बर्डन साइन है। इसका मतलब क्या है, थायराइड इलाज है जो कंजेशन को हरा रहा है। फेस ब्लू हो जाएगा। फेस ब्लू कितने टाइम में? है कितने टाइम? और किस चीज़ की कंजेशन कर रहे हैं? हम प्रेस कर रहे हैं ना, यहाँ जितने भी वेन और Respiratory tract. पैम्बर्डन साइन, ठीक है। अगर ये सब एग्जामिनेशन आप तब करोगे जब पैम्बर्डन जब हमें फाइंडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी तो आपने अननेसेसरी नहीं करना। कोई भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कैरोटिड आपने पल्स वगैरह देखे और फिर आप किस पे आ जाओगे, नीचे चेस्ट में। अब आप बच्चे को एक्सपोज करा लो, अगर वो अग्री कर रहा है तो आप लोग उसको बोलोगे भाई अपनी शर्ट ऊपर कर ले। अगर छोटा बच्चा है तो उसके पेरेंट्स से हमेशा कंसेंट लो कि मैं उसको एक्सपोज कर रही हूँ, कर दूँ, तो बोलती हूँ तो आप उसके पेरेंट को ही बोल सकते हो कि वो रिमूव कर दें क्लोथ, ठीक है। बच्चा जो है ना रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल होगा तब जब उसके पेरेंट करेंगे पता ऐसे कि आप उसको वो करें, और आपने ज़्यादा देर तक उसको एक्सपोज नहीं रखना है, ठीक है। बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और रोना शुरू हो जाते हैं। अब आपने बुक को बहुत डीपली लें, जल्दी से रेस्पिरेटरी रेट लिया है आपने, जब आप रेस्पिरेटरी रेट रहेगा, बच्चा बड़ा है थोड़ा कॉन्शियस है तो आपने साथ उसकी पल्स देख ली, ताकि उसको ये लगे कि आप पल्स देख रहे हो, वो जो है ना कॉन्शियस होकर ब्रेथ होल्ड ना करें, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट बच्चों में हमेशा कितनी देर के लिए लेना होता है, 1 मिनट कंप्लीट, ठीक है। कभी भी 30 सेकंड्स नहीं लेते हैं बच्चों पे, वो गलत आता है। पल्स सही है या हार्ट रेट आप जो ले रहे हो, एग्जाम में टाइम कम है तो आप 15 सेकंड या कोशिश करो 30 तक कर लो, नहीं हो रहा है 15 सेकंड हम कर लो। रेस्पिरेटरी रेट का ये नहीं करना है, वो पूरा 1 मिनट तक जाएगा। रेस्पिरेटरी पे लगा 5 मिनट पूरा होता है। हाँ, तो बात जल्दी जल्दी करना शुरू बनाओ, मिक्स इट अप क्योंकि आपके पास बच्चों का रेस्पिरेटरी पैटर्न रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं आपको फर्स्ट 30 सेकंड में जो मिल रहे वही आगे की 30 सेकंड में मिल रहे। अगर आपने रेस्पिरेटरी रेट पे ही बच्चों को डिसाइड होता है बच्चा टेक्निक है, डिस्ट्रेस में है या नहीं है, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन सब पढ़ लिया होगा, जब करोगे तो पढ़ लोगे कि टेक्निक की क्या क्या साइन है, नेजल फ्लेयरिंग और सब कुछ, ठीक है। अब आपने उसको जल्दी से उससे आपने कमेंट करना, रेस्पिरेटरी रेट देखिए, आपने थोड़े सिर्फ देखते हुए जाना है, थोड़े से कोई एब्डोमिनल फाइंडिंग है उसको देखते हुए जाना है, प्रोमिनेंट जो है ना मिल रहा है आपको, सल्काए मिल रहे हैं या कुछ भी प्रोमिनेंट है, वो सब आपने जल्दी से देखते हुए चले जाओ। चेस्ट मूवमेंट पे कमेंट करना है क्या? चेस्ट मूवमेंट पे कमेंट करना है? जीपी में नहीं, आपने सिर्फ देख लिया रेस्पिरेटरी रेट सही है, आपको बायोमेट्रिक लग रहा है कि सही मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपने ज़्यादा टाइम हम ब्लाइंड टेस्ट को देख लिया कि सही है, सेंटेंस पे जैसे इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, कैसा है, नीचे तक देख लिया सही है, ठीक है। अब नीचे आओ तो उसके है ना उनसे वो पूछो इधर मैं इसकी है ना लिम्फ नोड एग्जामिन कर लूँ या नहीं। हाँ, अगर वो बोलते हैं ठीक है, फिर बोल रहे तो आप एग्जाम में लाजमी कर ही लो। हमें आते नहीं एब्डोमेन की शेप और लाइक लिनियल बार इन सब पे आप कमेंट या आपको मेन आपका मेन कमांड क्या है, जीबी करना है, ठीक है। Abdominal पे नहीं करना। ओवरव्यू देना है, आपने चीज़ों को करना नहीं शुरू हो जाना है, उसको टाइम भी आपने देख लिया सही है या कोई एबनॉर्मलिटी है। अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो फिर डेफिनेटली आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है, अब आपको उसके ऊपर कमेंट भी करना है और उससे रिलेटेड कोई साइन है तो वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। वरना अगर आपको एग्जाम के बाद जो है ये सिस्टमिक एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ये नहीं। एंजॉयनल में और ये है? जनरल फिजिकल में आ रहा है, इनवाइनल जनरल फिजिकल मैरिज एब्डोमिनल एग्जाम में नहीं आता। एब्डोमिनल जीपी में नहीं आता है, लेकिन आपने रेस्पिरेटरी रेट लेते हुए जब अगर उसका शर्ट ऊपर की है और देख रहे हो उसका रेस्पिरेटरी रेट, तो अगर आपके साथ आपको कोई और फाइंडिंग मिल रही है तो आपने उसको भी वो करना है, नोटिफाई करना है, ठीक है। एबनॉर्मल या आपने देख लिया, आप एटलीस्ट एग्जामिनर को ये इंप्रेशन दो कि आपने देखी है चीज़ें। ऐसा नहीं होता आप एक चीज़ देख रहे हो तो सिर्फ उसी को देख रहे हो और भी सारी चीज़ें को देख लो, फिर आपने लिम्फ नोड्स है वो बच्चा करवाएगा नहीं, उसको बिल्कुल ठीक है सीधा लेटा के एंटीरियर 2/3 और 1/3 के बीच में उसकी जो है ना फिंगर प्लेस करके उसकी वो करनी होती है, लिम्फ नोड एग्जामिन करनी होती है, फेमोरल, ठीक है। इन्हीं में आपको और ज़्यादा मीडियल साइड पर मिल रही होती है, वो डिपेंड करता है, एग्जामिनर नहीं करवाते या है ना टेंडेंट कंसेंट, ये बड़ा बच्चे कंसेंट नहीं देगा तो आप नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ किस पे, फीट के ऊपर, टाँगों पे। अगर आपको नील जॉइंट में कोई ऐसी लग रही है बच्चे की तो आप उसको कलर फीट में क्या क्या देखोगे आप, और
वो होता है ना और फिटिंग एडिमा भी हो जाता है। और फिटिंग एडिमा किधर किधर देखते हैं। मीडियल मैनुअल सबसे पहले फीट से स्टार्ट करो, फीट में किधर करोगे। मीडियल एंगल से देखो मीडियल एंड मीडियल आगे आगे आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ देख लोगे मिड टेरेस के इधर पे, ठीक है। अगर यहाँ आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो ओके। फिर अब आप कहाँ जाओगे, मीडियल अबव मीडियल मैनुअल, लेटर पे हाथ उठा दी, मीडियल मैनुअल पे आप जाओगे। हाँ, अबव मीडियल मैनुअल, ठीक है। अबव मीडियल अगर यहाँ चेक किया, फिर यहाँ से किधर जाओगे, शिन पे। शिन पे कहाँ तक जाते रहोगे, जहाँ तक आपको मिल गया। और फिर कहाँ जाओगे, सेक्रम पे। सेक्रम पे रख के आपको उसका चेक करना है तो उसका सेक्टर एडिमा है या नहीं है, ठीक है। एडिमा को कहाँ कहाँ मिलता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है? नेफ्रोटिक कहाँ कहाँ मिलता है, मिलता कहाँ है। तो पेट पे देख लिया आपने, शिन पे देख लिया, Periorbital area। और फेस पे मिलता है, और फेशियल पफिंग और एब्डोमेन में मिलता है। हाँ, एब्डोमेन मिलता है। एसआईटी जो देख रहे होते हो, एसाइटिस इन एडिमा। देखो उसकी पिक्चर है ना, ठीक है। अगर आपने को मिल रहा है तो आपने कोरिलेट करना होता है, लेकिन अगर मिल रहा है तो आप एग्जामिनर से पूछो, क्योंकि मैं एडिमा के सारे एग्जामिनर करूँ तो बोलते हैं नो, तो इट्स ओके, आप आगे प्रोसीड करो, ठीक है। आपने पैर में एडिमा देख लिया, और क्या देखिए, पल्सेस चेक करना है। पल्सेस शिन पे जब एडिमा देते हैं तो फ्रंटल एस्पेक्ट पे देखते हैं या पीछे नहीं, देखते हैं? फ्रंटल शिन बॉर्डर पे, शिन आगे वो कहते हैं डायरेक्ट जो बॉर्डर जो होता है वहाँ नीचे से शुरू करोगे। यहाँ के ऊपर हमेशा 1 मिनट तक देखते हैं। मैम 2 मिनट्स 1 मिनट नहीं, 2 मिनट से ही होगा। सबसे पहले आपको अगर एडिमा जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पे जो अबव मीडियल मैनुअल 1 इंच अबव फॉर 1 मिनट, ये सबसे आइडियल पॉइंट जिसमें एडिमा अगर होते हैं तो आपको मिल जाता है। रखते हैं, हाँ। अगर मीडियम लेवल में नहीं मिला तो फिर दूसरे तो आगे भी नहीं जाओगे ना, ठीक है। मैं स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कोई पानी है या ग्लास है तो पानी भरता कहाँ से है, नीचे से आता है ना। आपने सबसे पहले नीचे एग्जामिन करा, ऊपर नहीं मिल रहा है तो बस छोड़ दो। अगर मिल रहा है तो फिर आप आगे चीजें करोगे, ठीक है। और क्या करके बातें कर लो, या फिर उसके बाद जो एडिमा है, एडिमा बॉडी कैविटीज वगैरह में तो एक्सीजन होता है ना, जैसे एब्डोमिनल में तो एडिमा नहीं मिलेगा, ट्रांजिट या पेट मिलेगा ना। एसआईटीज कितनी हो रहा है क्वेश्चन है एसआईटीज और एडिमा में फर्क पेट में पेट में। एडिमा एसआईटीज का पिक्चर ना, एडिमा भी किसी चीज़ की पिक्चर है। अगर आपको एडिमा मिल रहा है तो आप एग्जामिनर से ही पूछो कि मैं उसको कोरिलेट करूँ या एब्डोमेन में है ना एसआईटी या उसकी एग्जामिनेशन करूँ या नहीं। वो मैम फ्लूइड छिल या फिफ्टीन गलनेस वगैरह जो भी वो चेक करना हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है तो बस फिर आप आगे चलो, मतलब उसके बाद फिर आपने देखा फीट में और क्या क्या देखा, पल्सेस चेक कर ली और क्लबिंग देखी और फुट क्या फुट आपको बहुत मिल जाता है बच्चों में कॉमन, ठीक है। कॉमन एज ग्रुप क्या है उसका, अगर वो फीट हो गया है तब भी आपको 1 ईयर तक मिल रहा होता है समवॉट, आप उसको करेंगे पूरा पेरेंट्स रखे। और जो है ना, और अगर अनट्रीटेड है तो आगे भी मिलेगा, मिल जाएगा। और गुड फ्लैट, हाँ फीट देखो कि फ्लैट है या नहीं है। और वेब फीट तो इतना चल देख लो, इतना कॉमन नहीं है। क्लब फुट ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और यहाँ से भी कोई इनपुट देते हैं, वेल्गस डिफॉर्मिटी कोई भी तो आप चलाओगे ज़्यादा तो आपको मिलेगा। मैं तुमसे कर दिया कमेंट आगे मैम, बोलेट्स भी देखेंगे। अगर बच्चा खड़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, लेकिन बैठे हुए आपको अगर आइडिया हो रहा है तो आप कर दो, ठीक है। उसके अलावा और कुछ है जो है डोर पे लटका के, हाँ वो भी बता दिया, ठीक है। और कोई चीज़ है फुट आर्च और बोल चुके हैं वो क्या है, वो सब एक बात को घुमा घुमा कर बोनी प्रोमिनेंस होती है। और कौन बोल रहा है, हाँ उसकी लिंक पे आप सारी सिंडेक्टरी और सारी उन पे कमेंट करेंगे। जो आपको सिंड्रोम्स होते हैं उनमें ये चीज़ें मिलती हैं, वेरी गुड। स्पेशली आपके सारे एडवर्ड सिंड्रोम, मकाउ सिंड्रोम, इन सब में आपको मिल रहा होता है। इनफैक्ट आपको टर्नर और उसमें भी मिल रहा होता है, क्लाइंट सर्जन में भी।
अब आ जाओ जल्दी से, कौन बताएगा पल्सेस? तुम ही आओ। पल्सेस कैसे देखोगे? आ जाओ। तो पहले आगे चला बच्चे का कैसे किया है? सबसे पहले कौन सी पल्स चेक करोगे? हाँ हाँ, सही से रखो। फील हो रही है? कौन सी है? एंटीरियर टिबियल आर्टरी। थोड़ा सा ऊपर जाओ। है? नजर नहीं आ रहा। ऊपर जाओ। इसका क्या नाम है? एंटीरियर टिबियल। हो रही है यहाँ पे। और हमेशा दो जो पल्सेस होती है हमेशा कोरिलेट करके चेक करें। अगर एक उस पर कर रहे हो तो दूसरे पे भी करोगे, उसके दूसरे पैर पे भी चेक करो। अब और कौन सी चेक करोगे? एंटीरियर टिबियल। मेरिलस से ऊपर क्या है? कौन सी है? कौन सी है ये? हाँ करो। इसका नाम क्या था? डॉर्सालिस पीडिस। डॉर्सालिस पीडिस। पोस्टीरियर टिबियल। पोस्टीरियर टिबियल। पोस्टीरियर टिबियल। किसी और को एग्जामिन करनी है? मैम डॉर्सल स्पीडिस और एंटीरियर पे चेक करेंगे। हाँ ठीक है। और बहुत सारे नहीं आएंगे, बन आएगा तो भाई मेरे पास करते हैं। उसमें बोर्ड में जाके देख लो बच्चे। एब्डोमिनल और वो है आर्टरी वाले। सबसे पहले मैंने किया है वैसे तो यहाँ सामने रख। आप अब यहाँ बैठी हुई थे या देर से आई? तो बेटा मैंने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से की है? वीडियो से की है ना। रेडियो ब्रेकियल हो गई और मोरल आर्टरी भी आप पैल्पेट कर रहा जब आप है ना पल्स चेक कर रहे हो। यहाँ मिलती है। पैल्पेबल आर्टरीज कौन कौन सी जो होती है? मुझे कॉमनली पैल्पेबल कौन सी होती है? कैरोटिड और कैरोटिड भी होती है। हाँ कैरोटिड बोला है मैम बच्चों में जेईटी चेक होती है। अगर सीबीएस का एग्जामिनेशन है तो आप चेक करो, ठीक है? आपकी नेक्स्ट में तो कर सकते हैं आप, मिलती है, ठीक है? उसका तरीका क्या होता है? बच्चे 15 क्योंकि आइडियली बच्चे 15 डिग्री के एंगल पे आपको लिटाया है, इसमें आपको मिलेगी। तो आपने क्या करना होता है? उसको एक्सपोज किया है, खोल दूँ मैं? ठीक है, हाँ ठीक है। उसके आपने ओपन किया है, फिर आपको उसको 15 डिग्री के एंगल पे होगा, बच्चा पीछे लगा दो सर। ठीक है, अगर आपको यहाँ से आप वहाँ से देखना शुरू करोगे स्टर्नल एंगल के पास से देखना शुरू करता है, ठीक है? अगर आपको वो मिल रही है ये भी तो आपको क्या मिलेगी? प्रोमिनेंट पल्सेशन नजर आएगी। इसके सारे आपको याद होने चाहिए जो भी वेव्स है। ए कब मिल रही होती है, सी कब मिल रही होती है, बी मैम ये कितने डिग्री से मिलती है? 45 सॉरी 45, ठीक है? उसके बाद आपने 45 डिग्री पे देखिए ना। स्टर्नल एंगल यहाँ से शुरू होता है। अगर आपको मिल रहा है तो आप स्टर्नल एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये है इसका स्टर्नल एंगल, ठीक है? आपने यहाँ रखा। अगर आपको मिल रही है, सपोजिटली आपको मिल रही है यहाँ से मिल रही है यहाँ तक, तो आप मेजर कैसे करोगे उसे? यहाँ जहाँ से आपको स्टार्ट हुई, यहाँ स्टर्नल एंगल पे आपने कितने यहाँ रखा, ठीक है? यहाँ स्केल इसमें लिखा है वर्टिकल पोजीशन, और यहाँ जहाँ तक आपको मिल रही है वहाँ रखा है कहाँ? वर्टिकल में। वो भी बीच में जो उनका डिस्टेंस है वो आपने मेजर कर लिया है किससे? हाँ है इंच टेप से,
दो स्केल दोनों वर्टिकल रखते हैं स्केल से कर लो। या अगर आपके पास इंस्टेप और प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दूसरा क्या है एक वर्टिकल रख लो और जहाँ तक मिल रहा है वहाँ हॉरिजॉन्टल कर लो। मैम इसी से लेके स्केल ताकि कर सूरत में आपको मेंशन करना है डिस्टेंस। स्केल है किसी के पास स्केल बच्चा कैसे मैम स्केल स्टैंडर्ड एंगल ठीक है बच्चा 45 डिग्री पे होगा। आपने उसे यहाँ एलिवेट किया पेन है अब वैसे पेन नहीं चल रहा, ये चल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ आपने क्या रख दिया पीछे होगा बच्चे का इंस्टेप अगर आप मिल गया या दूसरा स्केल मिल रहा है जो भी आपने उसको यहाँ से लेके मेजर कर लिया जब ऐसे वहाँ रखिए। तक नहीं मैंने कहा था ना स्टैंडर्ड एंगल है ना वाला उसमें आपको समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड एंगल आपने फाइंड किया बच्चे का कहाँ ये है। लेटा होगा बच्चा हाँ जेबीपी हमेशा कौन सी साइड से देखते हैं कौन सी साइड से आएगा क्यों क्योंकि उस साइड से हार्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर रहा जीबीपी होती क्या चीज़ है जिगुलर वेन प्रेशर। एट्रिया के प्रेशर को देखने के लिए कर रहे होते हैं ठीक है। राइट एट्रिया लेफ्ट साइड पे नहीं है तो आप लेफ्ट साइड पे जीबीपी नहीं देखते हो। अब आपने इसका जो है ना वो देखा है स्टैंडर्ड एंगल देखा कि स्टैंडर्ड एंगल आपको यहाँ मिलता है ठीक है। आपने स्टैंडर्ड एंगल देखा सपोजिटली है इंस्टेप दे दो कोई लाया था ठीक है। अब सपोजिटली आपको ये मिल रहा है कहाँ से स्टैंडर्ड एंगल हम सपोज करें हमें यहाँ तक की मिल गई है जेबीपी तो ये हमारी कितने सेंटीमीटर है। हम आगे की साइड नॉर्मल ये वाली इसलिए क्यों रख रहे हैं ताकि बाइस ना आए। ये वर्टिकल ये हाइट वर्टिकल ही होगी ना नहीं हॉरिजॉन्टल करते हैं दो वर्टिकल खड़े करते हैं और बीच में वो करते हैं हॉरिजॉन्टल। एक और बंदा नहीं चाहिए ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं नहीं इंस्टेप से आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कितना मिल रहा है आपको ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो 2.5 नॉर्मली मिल रहा होता है तो यहाँ से 2.5 ही मिलेगा मैम लेकिन हम वर्टिकल कर रहे हैं ये जो वर्टिकल है वर्टिकल कर रहे हैं जेबीपी तो वर्टिकल होनी चाहिए वर्टिकल मेजर कर रहे हैं हाँ तो ये वाली जो स्केल की है वो मेजर कर रहे हैं। यहाँ से आपने मेजर कर लेना आपको मिल कहाँ तक रही है तो यहाँ पे मेरे 5 आपको कहाँ तक मिल रही है पीछे तक ठीक है एयर लॉबी के पीछे तक। अब ये बच्चा है ना 45 पे नहीं है आप कोई बड़ी भी नहीं मिल रही मैम आप मेजर क्या कर रहे हैं जिगुलर वेन एयर लॉबी के पीछे तक आपको मिल रही है। अब आपने उसको राइट से ये पता था यहाँ तक मिल रही है आपको आपने मेजर कर लिया ठीक है। अब आपने इसको देखा कि कितनी आ रही है सपोजिटली 5 आ रही है तो आपको क्या पता चल रहा है कितना प्रेशर आ रहा है 5 सेंटीमीटर नॉर्मल कितना होता है अब तुम बताओ नॉर्मल जीरो होता है। अप टू 5 भी नॉर्मल कंसीडर करते हैं राइट एट्रिया का प्रेशर। मैम बच्चों में ये रेस ही होता है बच्चों को कंसीडर करते हैं बच्चे मैं ये तक हमारे पास इनिशियल आपको यूनिट मिलना है उसमें आप उसका कर सकते हो आखिर आप क्या कहोगे बच्चे को मैं ये सोच रही थी कि अगर एग्जाम में चला तो लास्ट में चॉकलेट आपको तो एक्स्ट्रा मार्जिन आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मैम ने पढ़ा वैसे ही इंडक्शन कराऊंगा मुझे पता नहीं क्या